कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह पूरी ताकत लगाई है कि देश को इस बार लड़ाया जाए, देश को इस बार बांटा जाए, देश में इस बार दंगे कराए जाएं और बवाल कराया जाए, जातीय दंगे कराए जाएं, धर्म के आधार पर लड़ाया जाए और भाजपा के विरुद्ध इतना जहर लोगों के अंदर भर दिया जाए कि 2024 तक ये सारा भाजपा को खत्म करने का सपना देख रहे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी चुनाव जहां होने हैं, बंगाल वगैरह में, ये चाहते हैं कि वहां तुम ही तुम हो जाओ। क्यों भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपको दिक्कत क्या है? अगर वो अराजकता फैलाने वाले किसान नहीं, आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की जो घुसपैठ हो चुकी है, मैं सारे किसानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो घुसपैठ करके बैठे हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए यदि पुलिस बल कोई इंतजाम करता है, तब आपको पेट में दर्द क्यों है? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जाति और धर्म के आधार पर आपस में लड़वाकर राज करने वाली कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया और इस बार कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है किसान आंदोलन को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर जो किसान बैठे हैं, उन किसानों के पीछे भी कांग्रेस है और अब यह साफ हो गया है कि यह कोई किसान आंदोलन नहीं है, यह वास्तव में खालिस्तानी मूवमेंट और कांग्रेस का मिला जुला संयुक्त एक प्रयोग है। जी हां, आपको याद होगा जिस तरह सीएए के विरोध के टाइम पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बयानबाजी की थी और किस तरह से लोगों को आह्वान किया था कि सड़कों पे निकलें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। ठीक इसी तरह किसानों के बारे में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसी तरह की बयानबाजी की है, ट्वीट किए हैं और अब तो सीधे सीधे मैदान में उतर कर आ गए हैं। प्रियंका गांधी 13 तारीख में मुजफ्फरनगर में एक महासभा में, महापंचायत में शामिल होने जा रही है। महासभा कहना उसको गलत है, अब ये महापंचायतों में जाने लगी है और ये जो पंचायत हो रही है ये किसानों की नहीं है, ये कांग्रेस की है जो जाति और खाप पंचायतों को लेकर हो रही है। इसमें राकेश टिकैत का समर्थन है, इसमें लोकदल का समर्थन है और इसमें वो लोग भी मिले हैं जो मोदी विरोध में हैं और आपको बताएं कि इसमें वामपंथी भी मिले हुए हैं और सारा वो मीडिया मिला हुआ है जो मीडिया इस देश के विरुद्ध में हमेशा एजेंडे को चलाने में माहिर है। ये सारे लोग मिलकर के अब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह से इस मूवमेंट को हल्का ना पड़ने दिया जाए। वहीं आपको बताएं कि इसी 13 तारीख में और 12 तारीख में ये जो है राहुल गांधी राजस्थान के अंदर इसी तरह की पंचायतों में शामिल होगा। और आपको एक बात बता दूं कि ये कांग्रेसी लोग, ये कांग्रेस के लीडर, जब कभी जाटों की पंचायत होगी तो उसमें शामिल होंगे, गुजरों की महापंचायत होगी तो उसमें शामिल होंगे, मीणाओं की महासभा होगी उसमें शामिल होंगे, सिखों की अलग से होगी तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन अगर हिंदुओं की सभा होगी तो, कि हिंदू सभा है, कोई हिंदुओं का कार्यक्रम है, आइए, नहीं आएंगे। ओहो, हिंदू सब तो सांप्रदायिक है, हिंदू सांप्रदायिक हो जाता है। जब कभी देश की बात आएगी तो ये नहीं खड़े दिखाई देंगे, लेकिन अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग अगर इन कांग्रेसियों को बुलाएंगे तो ये नफरत का जहर घोलने के लिए वहां जरूर जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान से जिस समय गुर्जर आंदोलन चला के आरक्षण चाहिए, जिस समय हरियाणा से जाट आंदोलन चला के आरक्षण चाहिए, कांग्रेसियों ने उसको हवा दी और कांग्रेसियों ने उसको फंडिंग करी, बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज किसान आंदोलन में भी ये कांग्रेसी अभी तक पीछे थे लेकिन अब खुल के आ गए हैं। राहुल गांधी इटली जाता है तब कह के जाता है कि आप डटे रहिए और ये आंदोलन यूं ही खत्म नहीं होता। वापस आता है इटली से तो बोलता है कि ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर साथ आता है कि जब ट्रैक्टर रैली निकलती है तो ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा साथ दिया था कि ये किसी तरह आंदोलन सफल हो जाए और दिल्ली में अराजकता फैले, तो पूरा कांग्रेस का समर्थन था और खुलकर था। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब दिल्ली पुलिस ने ये व्यवस्थाएं की कि दिल्ली की सड़कों पे अराजकता दोबारा से ना फैले, जो 26 जनवरी को हुआ वो रिपीट ना हो, और जब तारबंदी करने लगे तो भी ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पेट में दर्द हुआ और इन्होंने फिर ट्वीट किया, फिर बोले कि पुल बनाइए, दीवार नहीं। ये दीवार क्यों बनाई जा रही है? क्यों भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपको दिक्कत क्या है? अगर वो अराजकता फैलाने वाले किसान नहीं,
आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की जो घुसपैठ हो चुकी है, मैं सारे किसानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो घुसपैठ करके बैठे हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए यदि पुलिस बल कोई इंतजाम करता है, तब आपको पेट में दर्द क्यों है? ये कांटे किसी को बैठने के लिए तो नहीं लगाए गए थे। जो दीवार बनाई गई ये किसी आम आदमी के लिए तो नहीं बनाई गई थी, क्योंकि सड़कें तो पहले से ही घेर के बैठे हैं, वहां पर बैरिकेड्स तो पहले से लगे हैं और एक तरफ से तो खुला है, कभी कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, चाहे यूपी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, तो कोई जेल तो बना ही नहीं है कि दो तरफ दीवार खड़ी कर दी सड़क के या चारों तरफ खड़ी कर दी। ये कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में साथ हैं, और अब किसान नेताओं को इस काम में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनको एक्टिव कर दिया गया है कि इन राज्यों में ये लोगों को इकट्ठा करें। पंजाब के अंदर नंगा नाच शुरू हो गया है। आप देखिए पगड़ीधारी सिख, मैं नहीं जानता कि वो सिख हैं रियल में या उसके अंदर कौन है, ये जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं कि जो इस आंदोलन के विरोध में कोई ट्वीट कर देता है या कोई वीडियो डाल देता है या कोई बात कह देता है कि ये किसान आंदोलन के नाम पे अराजकता है, किसान बिल तो अच्छे हैं, यदि कोई ऐसा कह दे तो पंजाब के अंदर उसका दाना पानी, हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं। कोई धरने में ना पहुंचे तो उस पर पेनल्टी लगाने की बात करते हैं। और सेम काम मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, उनके गांव में होना शुरू हुआ है। जो जाट नेता हैं, राकेश टिकैत के जो लोग हैं, वहां खाप पंचायतों ने यह तय किया है कि या तो हर गांव से हर परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा, जिनके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर लेके जाएगा, शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जा रही है। और इतना तय किया गया मुजफ्फरनगर के उस महापंचायत में, जिसमें 90% से ज्यादा जाट शामिल हुए थे, कि यहां से भारी बहुमत जो राकेश टिकैत को दिया जाएगा। और अंदर अंदर जो चीजें चल रही हैं उसमें तो इतनी बात भी खुल के आई कि जाट लैंड की मांग दोबारा से करी जा रही है। ये एक शक्ति दिखाई जा रही है और कांग्रेस इन्हीं जातीय दंगों को कराकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि एक साल बाद जब यूपी में चुनाव होंगे, उनका सूपड़ा साफ ना हो जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वोट मिलेगी नहीं, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बनता है कि राहुल गांधी तो छोड़कर वायनाड चले ही गए, यूपी से रवाना हो गए। सोनिया गांधी को भी उनके गढ़ में चैलेंज कर दिया गया है भाजपा द्वारा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने काम करने शुरू किए हैं 2014 के बाद से, तो रायबरेली सीट भी जाने वाली है, वहां भी इनको जगह नहीं मिलेगी। अब प्रियंका बची है तो इसको भी लगता है कि लखनऊ में कार्यालय जरूर बनाया है, लेकिन यूपी में अब आपको कोई एक सिंगल सीट आने वाली नहीं है, और इसलिए अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए कांग्रेस किसानों के सहारे, जातिगत दंगों के सहारे, जातिगत जहर बोने के सहारे, लोगों को आपस में लड़ाकर अलग अलग करने के बाद ये विचार सोच रही है कि शायद तुम्हें कोई वोट दे दे। लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। 70 साल से कांग्रेस ने यही तो किया है। उनके कांग्रेस के ही लीडर हैं गुलाम नबी आजाद, सदन में बयान देते हुए रोने लगे। क्यों रोए? उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद है, हमारे किसान, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे गए, ये बहुत दुखद है। और अच्छा हो, मैं खुदा से आग्रह करता हूं, खुदा से प्रार्थना करता हूं कि ये आतंकवाद इस देश से खत्म हो जाए। गुलाम नबी आजाद ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन ये जो राहुल गांधी है, ये जो प्रियंका गांधी है, ये जो सोनिया गांधी है, ये क्या कर रहे हैं? गौर से देखिए कि ये वो कर रहे हैं कि इस देश में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, खालिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे को फेंककर खालिस्तान का झंडा लहराने वाले लोग, उनके पक्ष में ये कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का हाईकमान नहीं चाहता कि इस आंदोलन को किसी तरह कम किया जाए, और इसलिए वो इतना नीचे गिर गई है कि इस देश में फिर से जो दंगे हो रहे हैं, जो सिख के नाम पर हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और आपस में बांटा जा रहा है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि सिख हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदू सिखों को अब गाली देने लगे हैं, उनको खालिस्तानी कहने लगे। हर व्यक्ति खालिस्तानी नहीं है। मोदी जी ने स्पष्ट किया, और ये सबको पता है कि इस देश में सिखों का जो बलिदान है वो इतिहास में दर्ज है। सिख जो कौम है वो अध्यात्म के लिए जानी जाती है,
गुरु परंपरा के लिए जानी जाती है और गुरु शिष्य परंपरा को जिंदा रखना और सेवा भाव के लिए जानी जाती है। लेकिन आज पंजाब में क्या हो रहा है? वहां धर्मांतरण हो रहा है, उस पर कांग्रेस मौन है। वहां उड़ता पंजाब चल रहा है, उस पर कांग्रेस मौन है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग नशे में डूब जाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिख पगड़ीधारी और नमाज पढ़े या चर्च में जाए। वहां तो इतना तक चल रहा है कि आप ईसाई बन जाइए, बेशक पगड़ी रखिए, दाढ़ी रखिए, आप अपने केश मत कटाइए, लेकिन आप ईसाई बन जाइए। और ये चल रहा है। कुछ लोगों ने ऐसी फोटो देखी थी कि मस्जिद में नमाज एक सिख पढ़ रहा है, तो लोग नीचे कमेंट लिख रहे थे कि एक नमाज पढ़ता हुआ मुस्लिम गलती से किसान आंदोलन से जल्दबाजी में आ गया, वो अपनी पगड़ी उतारना भूल गया। जी नहीं, ये आपकी भूल है। पंजाब के आंकड़े ये कहते हैं कि वहां बड़ी संख्या में सिखों का धर्मांतरण किया जा रहा है और वो वहां धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कांग्रेस का मुख्यमंत्री या कांग्रेस का कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस को सूट करता है। उनको जो सूट नहीं करता वो है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। ये शब्द इनको सूट नहीं करते। और इसलिए कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये पूरी ताकत लगाई है कि देश को इस बार लड़ाया जाए, देश को इस बार बांटा जाए, देश में इस बार दंगे कराए जाएं और बवाल कराया जाए, जातीय दंगे कराए जाएं, धर्म के आधार पर लड़ाया जाए और भाजपा के विरुद्ध इतना जहर लोगों के अंदर भर दिया जाए कि 2024 तक ये सारा भाजपा को खत्म करने का सपना देख रहे हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी चुनाव जहां होने हैं, बंगाल वगैरह में, ये चाहते हैं कि वहां तुम ही तुम हो जाओ। तो ये सपना देख रहे हैं, ये सपना सफल होना नहीं है और हम जैसे लोगों को ये सपना सफल होने देना नहीं है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के देशभक्तों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि देश के दुश्मन जिन्होंने 70 साल राज किया, ऐसी कांग्रेस और वामपंथी दल, देश का टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंक की चाह रखने वाले लोग इस समय एक्टिव हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है कि इस बार चुनाव में मोदी ना आ पाए। तो फिर हमारा फर्ज क्या बनता है? जो देश को अपनी मां मानते हैं, मातृभूमि मानकर रोज प्रार्थना करते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, हम सबको भी उठकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इस तरह के लोगों का मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार करें कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे देश का दुश्मन खड़ा होगा, हम उसी प्लेटफॉर्म पर उसका मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर आइए, मीडिया में आइए, अपने मोबाइल को उठाइए, हर प्लेटफॉर्म पर जहां देश के गद्दार हों उनको करारा जवाब दीजिए। इन लोगों को पता लगना चाहिए कि 70 साल आपने देश को मूर्ख बनाया, तो अब कांग्रेस की हर चाल को देशवासी समझता है। और इसलिए प्रियंका गांधी चाहे यूपी में जाए, राहुल गांधी चाहे राजस्थान में अपनी सभाएं करे, ये जातीय सभाएं करके और ये पंचायतों में भीड़ इकट्ठी करके अगर ये दिखा देना चाह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये पूरा आंदोलन अब खुलासा हो गया है कि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेसी आंदोलन है। और कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत करी थी पंजाब से और अब पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, जो कि इनके बयान भी सामने आए हैं। अब खुलकर के कांग्रेस सामने आ गई है। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई और इलाज भी नहीं था कि ये खुल के सामने आ जाए, और अब ये एक्सपोज हो चुकी है। तो देशवासियों को चाहिए, और मैं एक और बात सरकार से कहना चाहता हूं कि ये नेता की आड़ में, कांग्रेस दल की आड़ में ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहर उगल रहे हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके भाषणों का रिकॉर्ड करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करें यदि ये किसानों को भड़काने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी आम आदमी हो या खास आदमी हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वंदे मातरम।